यहां जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वैसी ही दुनिया आने वाले दिनों में हम देखेंगे? क्या नागोर्नो काराबाख की वजह से आमने सामने आई ये दो मुल्क आने वाले दिनों में कौन किसके साथ अलाइंड होगा, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? क्या आने वाले दिनों में ये बात भी तय हो जाने वाली है? आइए देखें, आर्मेनिया, अजरबैजान, इनके साथ खड़े हुए कौन से मुल्क हैं और उनमें किसकी पोजीशन क्या है? दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। फायदे में इजराइल बताया जा रहा है, ईरान को नुकसान बताया जा रहा है। पहले ईरान की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ईरान की पोजीशन? अजरबैजान के साथ तुर्की खड़ा हुआ है, खुलकर खड़ा हुआ है, आप जानते हैं। और ईरान अभी तक आर्मेनिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान में कई जगह भीषण प्रदर्शन हुए और इसमें राजधानी तेहरान और वहां का तबरेज शहर भी शामिल है, जहां ये विशाल प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी वो हैं जो टर्की और अजरबैजानी मूल के हैं और ईरान की सीमा में रहते हैं। इनकी तादाद करीब करीब 2 करोड़ बताई जा रही है और इनके दबाव में अजरबैजान में मौजूद ईरान के नेताओं को कहना पड़ा कि नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का है, जबकि पहले यह कहा जा रहा था कि ईरान तो क्लियर कट आर्मेनिया के साथ खड़ा रहेगा। ईरान को चिंता है कि कहीं ये लोग अलगाव की मांग लेकर अजरबैजान में मिलने की रट न लगा लें। ईरान की चिंता यह भी है कि रूस अभी उसको S-400 देगा, जबकि टर्की को S-400 दे चुका। ईरान की इकोनॉमी पहले ही खराब है और उधर रूस की पोजीशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह बताएगा कि कौन किसके साथ कितना खड़ा हुआ है। रूस ईरान हो, टर्की हो, आर्मेनिया हो, अजरबैजान हो, सबको हथियार देता रहा है। टर्की के साथ उसके संबंध कई नाजुक मौकों पर भी कायम रहे हैं, तब भी जब रूस के राजदूत की इस्तांबुल में हत्या कर दी गई और टर्की ने रूस के एयरक्राफ्ट को 2015 में मार गिराया था, लेकिन फिर भी रिश्ते बनाए रखे गए, सॉलिडेरिटी दिखाई गई और इसे डेफ्ट डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। चतुर राजनयिक कदम इसे बताया गया। हालांकि टर्की और रूस सीरिया के मामले में आमने सामने रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होती है रूस ग्रीस के मामले में टर्की का साथ देता है, लेकिन सीरिया के मामले में आमने सामने आ जाते हैं। उधर इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि वो टर्की का जानी दुश्मन है। अल-अक्सा मस्जिद के मामले में दोनों के बीच में यह तल्खी और बढ़ी हुई है, पर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है इजराइल। इस मामले में टर्की और इजराइल एक पाले में हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ किस लिए खड़ा हुआ है, और क्या जब आखिरकार साइड लेकर खड़ा होकर बंदूक उठाने की बारी आएगी तो क्या इसी तरीके के इक्वेशंस दिखाई देंगे या कुछ वैसा ही डीली डॉली होगा जैसा ईरान के संदर्भ में हुआ, आर्मेनिया या अजरबैजान? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।